हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका क्लास 10th मैथ का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था इसके बेसिक के बारे में। बेसिक में आपको बताए थे कि आपको भाज्य संख्या क्या है, ऋण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। यानी आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत सारे हम बेसिक पॉइंट को समझाए थे, जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों करके समझाए थे। आज इसका पार्ट 2 में चलते हैं। आज इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी कुछ करेंगे और आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे। यानी आपका जितना भी है, कोई भी बुक से आप बनाइएगा जब 10वां का, उसमें समझ में आएगा कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। तो ये कुछ पॉइंट हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसके बाद हम इसको बताते भी चलेंगे और उसके बाद जो भी यहाँ पे समस्या आएगा उसको हम सोल्व भी करेंगे। जब ये पूरा हम जब बता देंगे उसके बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी यहाँ करवाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेम पूर्वक वीडियो को सही से देखना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आपका क्लास 10th में मैथ पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 वीडियो है। सबसे पहला जो हम लिखे हैं वो लिखे हैं परमेयका। क्या लिखे हैं? परमेयका। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेमा। लेमा है क्या? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लेमा परमेयका एक कथन है। जैसे कि कोई चीज स्टेटमेंट हम देते हैं, उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि परमेयका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए, हम इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझा रहे हैं। जैसे कि मान लिया हम कहते हैं कि कोई हम सेंटेंस लिख दिए। जैसे कि सेंटेंस हमने लिख दिया कि दिस इज माई पेन। ठीक है, हमने एक कथन लिखा। परमेयका एक कथन है, यानी दिस इज माई पेन। तो ये कथन कहलाया, यानी स्टेटमेंट कहलाया, जिसका उपयोग यानी इसका उपयोग करके हम और भी चीज को सिद्ध करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन एक कथन कहें, फिर इसके बाद इसी के द्वारा हम किसी दूसरे चीज को करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसी को हम परमेयका कहते हैं। यानी उसके द्वारा, जैसे मैथ की भाषा में तो इंग्लिश हो गया, आपकी मैथ की भाषा में यदि इसको हम समझाएं तो मैथ की भाषा में जैसे कि हम लोग जानते हैं कथन क्या हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान आपका 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है आप लोग सभी जानते हैं, 180 डिग्री। एक स्टेटमेंट है, या इसको कह सकते हैं एक तरह के थ्योरम भी है। तो इसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज में कह देते हैं कि 60 है, 30 है, तो ये कह देते हैं 90 आया। ये 90 कैसे आया? यानी कहने का अर्थ हम यहाँ पे प्रयोग किए, यानी परमेयका लगाएं कि 60 30 90 हुआ। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, यानी 180 होने के कारण जब दो कोण 90 हो गया तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 90। यानी बच्चों, यानी आपको समझ में आ गया होगा छात्रों कि यहाँ पे परमेयका क्या है। तो परमेयका जो है क्या है? एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? पहला हमने बताया लेमा, यानी ये दूसरा है एल्गोरिथम। ये क्या चीज है? यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित माने पहले से कोई परिभाषित किया गया हो, और एक श्रृंखला, श्रृंखला जिसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया। जिस तरह से मैंने कहने का अर्थ है कि कैसे एल्गोरिथम, जैसे हम लोग लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग कहते हैं ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक पैटर्न दिया गया है। इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मैथ को बनाते हैं। जैसे इसके सहायता से आ गया कि 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y को होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो इसके एक पैटर्न हो गया। तो उसी प्रकार एल्गोरिथम भी क्या है?
सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में क्या करने विधि को प्रदान करता है, यानी आपका एल्गोरिथम। यह जो है एक फारसी शब्द से आया जिसका नाम होता है एल्गोरिथम। कौन भाषा से है? फारसी, यानी ये जो है फारसी का देन है एल्गोरिथम, और इसी के सहायता से हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा, पहला बच्चों हमने बताया परमेका। परमेका क्या है? तो परमेका के बारे में अभी हमने बताया, गौर से समझिएगा कि यह एक कथन होता है जिसके सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करके दिखाते हैं, उसी को हम लेमा कहते हैं, या हिंदी में हम उसको परमेका कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित जो होता है स्टेटमेंट होता है या चरण होता है, जो एक पैटर्न वाइज होता है, जिसके सहायता से हम विशेष प्रकार की एक विधि द्वारा उसको हल करते हैं या बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम के बारे में हो गया बच्चों। अब जो है यूक्लिड विभाजन परमेका। यूक्लिड क्या है आप लोग सब समझ लीजिए। पहले यूक्लिड जब चर्चा आया तो यूक्लिड का थोड़ा सा स्टोरी समझाते हैं। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड इनको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड को क्या कहा जाता है? ज्यामिति का पिता। क्योंकि आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, जो बच्चे ध्यान किए होंगे, यूक्लिड का एक आता है ज्यामिति। इन्होंने क्या किए थे? यूक्लिड महोदय ने बहुत सारे तर्क और नियम दिए थे। जैसे बहुत सारे ज्योमेट्री में मैं गणितज्ञ हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया? तर्क और नियम नहीं दिए। लेकिन यूक्लिड ने क्या किया? बहुत सारे इन्होंने क्या किया? अभिधारणा को तैयार करवाएं, अभिधारणाएं तैयार करवाएं। दूसरा इन्होंने अभिगृहित किया, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अभिगृहित और अभिधारणा। ये था क्या? इन्होंने बहुत सारे टर्म को क्या किए थे? मैंने कुछ जोड़े, कुछ दिमाग में स्टेटमेंट के द्वारा जो सही में घटना होती है उसके द्वारा इन्होंने तर्क करके और ज्यामिति को बताया था। इसीलिए इनको यूक्लिड को ज्यामिति का पिता भी कहा गया। इसका आप पढ़िएगा 9th क्लास में, इनके बारे में बहुत डिटेल से दिया आता है, लेकिन 10वां में थोड़ा सा समझ लीजिए। लेकिन हम चर्चा कर दिए, यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी यह जो थे ज्यामिति में इनका बहुत योगदान था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन परमेका आया। इन्होंने परमेका, जो बच्चों अभी हमने बताया कि परमेका क्या है? परमेका एक कथन है। तो उसी प्रकार यूक्लिड ने विभाजन, यानी विभाजन का मतलब हम लोग जो कहते हैं डिवीजन, यानी विभाजन के लिए इन्होंने एक परमेका बनाया जिसका नाम दिया a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R, यानी इन्होंने इसका नाम कैसे दिया? यानी परमेका तो एक कथन है, यानी इन्होंने एक प्रयोग करके बताया कि इसमें है क्या। तो a को इन्होंने क्या कहा? a को इन्होंने कहा कि भाज्य, b को इन्होंने क्या कहा? तो v को कहा कि भाजक है, q को क्या कहा? तो q को इन्होंने क्या कहा? तो q को कहा भागफल कहा, और r को क्या कहा? r को कहा शेषफल। क्या कहा? यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम स्टेटमेंट के रूप में, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, हम लोग सभी पढ़ते हैं ऐसा। तो इसी प्रकार एक यूक्लिड ने क्या किया? विभाजन परमेका बनाया। इन्होंने इसमें गुण दिया a बराबर BQ प्लस R, जिसमें कहा कि रिमाइंडर जो है, या तो यहाँ पे एक नियम दिया ग्रेटर देन 0, यानी कहने का अर्थ है रिमाइंडर कभी भी 0 से या तो छोटा बड़ा होगा या बराबर होगा। दूसरा चीज उन्होंने दिया, यानी ये क्या है? जैसे कि मान लिया हम लोग कोई भाग देते हैं, जैसे 4 से यदि हम भाग देते हैं, जैसे 9 में दिए भाग, यानी 4 दूनी 8 जब करते हैं, यानी 1 जो आया तो यह क्या है? 0 से बड़ा आया।
अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 8 है और अगर हम 8 में ही भागा देते हैं तो कट यानी 0 के बराबर आया, यानी इस साइन को हम लोग कहते हैं बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। यानी इन्होंने बताया कि r जब भी होगा अगर हम विभाजन विधि में करेंगे तो विभाजन विधि में करने पर यह हमेशा जो होगा या तो 0 के बराबर आएगा या बराबर बड़ा होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। दूसरा चीज इन्होंने क्या बताया, और भी बहुत सारी चीज इसमें चर्चा किए, लेकिन इसमें जो है मेन रूप से इन्होंने यही एक सूत्र का निर्माण किया और इस सूत्र को इन्होंने दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या बताइएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब कहिएगा सर इसमें कैसे होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम लोग 4 भाग अगर 9 दे रहे हैं तो 4 दूनी 8 यदि हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहें आपका बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं क्यू और इसको क्या बोलते हैं आर। समझ में आगे होगा बच्चों, यानी ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल या शेष कहते हैं। तो ए को क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भाज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं कोसेंट और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। याद रहेगा बच्चों, अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइएगा। भाज को हम लोग डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवीजन कहते हैं, भागफल को हम लोग कोसेंट कहते हैं और आर को यानी रिमाइंडर कहते हैं, यानी शेषफल कहते हैं। तो इन्होंने यानी यूक्लिड महोदय ने एक क्या किया, बनाया, यानी एक प्रमेय दिया जिसको हम याद कीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों 3 को हम यहाँ पे टर्म आपको समझाएं, क्योंकि आपका आज जो पार्ट 2 में है यहाँ से आपको कुछ मैथ भी बताएंगे क्या क्या आती है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं। क्योंकि जब तक आपको बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं आए और 10 को क्वेश्चन लिख दिए, हम बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, आपको क्या करेंगे पूरा पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद कहीं भी अगर डाउट हो कि लगे कि हम घर बैठे भी इसको सही ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चे अपने आप में या कोई शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, फिर भी सोचते हैं कि कोशिश करें कि हम बढ़िया से बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट दें, ताकि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो कोई भी प्रकार का बुक आपको ला कर दे दिया जाए, आप बना दीजिएगा। तो चलिए बच्चों बिना समय को व्यर्थ किए हुए आगे हम पहुंचते हैं। या आपको सूत्र याद हो गया होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, यानी कहने का अर्थ हो गया भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी ए को हम लोग भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं और आर को क्या कहते हैं शेष कहते हैं। अगला है यूक्लिड जो थे, अभी हम इसके बारे में बताएं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमने बताया। यूक्लिड जो थे इन्होंने बहुत सारे अभिगृत और अभिधारणा, अगर इसके लिए होगा तो मैं 9th क्लास के लिए भी वीडियो आपको YouTube पे अवेलेबल करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा क्योंकि अभी 10th का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम इसीलिए भी बना रहे हैं, फिर उसके बाद 9th का ही बनाएंगे, आपका सहयोग रहेगा तो फिर आगे चलेंगे। अगला है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मशक को ज्ञात करना। अब चलिए कैसे होता है इसके बारे में समझिएगा, फिर उसके बाद आज आएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मशा और लसा की जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। चलिए तो अगला है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर। हम लोग सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मशा लसा सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाह रहे हैं मशा और लसा के बारे में। मशा को हम लोग HCF कहते हैं और लसा को हम लोग क्या कहते हैं LCM कहते हैं, यानी मशा का अर्थ हो गया महत्तम समापवर्तक और लसा को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लसा को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे टर्म आ गया है मशा, प्रयोग करके मशा, इसलिए मशा के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। इसका डिफिनेशन क्या होता है वो भी आपको हम यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है मशा, क्योंकि जब टर्म आया है तो पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम जानेंगे नहीं तो मशा बनाएंगे कैसे। मशा है क्या,
मसा के बारे में जानना है। तो मसा जो है महत्तम समाप्त वर्ग तक, यानी टर्म से ही पता चल रहा है महत्तम। महत्तम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। जैसे कि आप लोग डिग्री पढ़े होंगे, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो आप कभी गौर कीजिएगा, डिग्री में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने कहते हैं सबसे अच्छा, यानी उससे अच्छा कोई नहीं है। उसी प्रकार महत्तम के मतलब होता है कि उसके आगे कुछ नहीं है, यानी महत्तम, मैक्सिमम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, या हाईएस्ट, यानी उसके आगे कोई नहीं है, माने हाई, हायर, हाईएस्ट, यानी महत्तम। यानी कहने का अर्थ है कि जब दो या दो से धनात्मक पूर्णांक, दो या दो से या धनात्मक संख्या जिसका मान महत्तम से महत्तम हो, जिसका मान क्या हो, महत्तम से महत्तम हो, और दी गई संख्या से क्या हो, विभाज्य हो जाए या विभाजित करता हो, तो वैसे संख्या को हम लोग मसा कहते हैं। बच्चों आपको अगर परिभाषा नहीं समझ में आए तो हम इसका एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। मासा का हम पहले, उसके बाद लसा की भी चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम दो पूर्णांक लिखें, एक हमने लिखा 6 और एक लिखा 8। हमने क्या लिखा, दो। अभी 2, 3, 4 जितना आपको होगा सब के बारे में बताएंगे। जैसे 6 और 8 सभी आपने बनाया होगा, बहुत अच्छे भी बनाए होंगे, लेकिन हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जिससे जल्दी अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। आपका दो गो धनात्मक पूर्णांक हमने लिखा, एक हो गया 6 और दूसरा हो गया 8। यदि इसका हम मसा निकालते हैं तो मसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला 6 से भागा देते हैं 8 में, देते हैं, यस। तो 6 कम 6 हो गया, और यहाँ पे आ गया कितना, 2, और फिर 2 से भागा देते हैं तो कितना आ गया आपका 2, यानी कहते हैं इसका मसा कितना आया, 2। कितना आया, 2। बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो पूर्णांक, उसके बाद हमने कहा कि दो या दो से अधिक संख्या, अभी हम दो के, एक का मसा नहीं होता, कहोगे सर 6 का मसा, तो 6 का मसा 6 ही हो जाएगा, कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये के अगर कहिएगा तो बस इतना ही हो जाएगा, 5 का मसा 5, 8 का मसा 8, 0 का मसा 0, लेकिन 2 या 2 से अधिक बोलिएगा, यानी 6 और 8 हमने निकाला इसका मसा 2। तो क्या हुआ, ये महत्तम से महत्तम मान इसका है, यानी कहने का अर्थ है कि यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे टर्म में आया है फैक्टर, फैक्टर के मतलब होता है गुणनखंड, यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे जैसे विभाग विधि द्वारा समझाएं, तो इसका महत्तम जो होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, क्योंकि परिभाषा से यहाँ इंग्लिश से ही पता चल रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन के मतलब होता है सामान्य जात, यदि दोनों में छांटते हैं तो 2 से ज्यादा बड़ा कोई नहीं आएगा, इसीलिए इसका मसा कहलाता है 2। जैसे अब कहेगा सर अभी नहीं आया समझ, हम बहुत समझाना कोशिश करें। जैसे 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 6 का फैक्टर करते हैं तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब उसके बाद आइए 8 के बारे में, 8 किससे होगा, तो देखिएगा 8 किससे कट जाएगा, तो कहेगा सर 1 से कट गया, 2 से कट गया, 4 से कट गया, 8 से कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमन ढूंढना, तो कॉमन तो बच्चों 1 भी है, कॉमन तो 2 भी है, और है कोई, तो अब बच्चों बताइए कि जब 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो बताइए इसमें महत्तम से महत्तम मान कौन हुआ, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 है। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि आपका मसा कितना हो गया, 2। मसा कितना हो गया, 2। अब कोई सवाल आएगा सर 3 गो का रहेगा तो 3 गो का भी रहेगा, तो आप इसी प्रकार निकालिएगा। जैसे कि मान लिया 6, 8, अब तीसरा हो गया 10, ठीक है, तो 10 का भी कर लेंगे, तो 10 का जब भी करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर कितना हो गया, 10 हो गया। आप बताइए, 1 तो मिल रहा है, लेकिन 1 से बड़ा ढूंढना है, अगर नहीं मिलता तो 1 हो जाता, क्योंकि बड़ा यही होता, यहाँ पे 2 तीनों मिल गया, इसीलिए कितना हो गया, 2 हो गया, यानी तीनों में मिलना चाहिए। अब कोई सवाल उठता है कि सर अगर 2 में मिले और तीसरा में न मिले तब, तो बच्चों मसा के मतलब ही होना चाहिए कि यदि कोई संख्या अगर आप बना रहे हैं तो 2 है तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 है तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 है तो चारों में मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो वह मसा फिर कहलाएगा नहीं, यानी मेरा गलत हो जाएगा। यानी अब इसका परिभाषा हम दे रहे हैं, तो परिभाषा मसा का हम कैसे दे सकते हैं, आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएं
कि दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या जिसका मान महत्तम से महत्तम हो, जिसका मान महत्तम से महत्तम हो और दी गई संख्या को विभाज्य करता हूं, उसे मशक कहते हैं। बच्चों आपके सामने हम परिभाषा लिखे कि मशक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो जाए, दो या दो से अधिक संख्या जिसका मान महत्तम से महत्तम हो और दी गई संख्या को क्या करता हो, दी गई संख्या को विभाज्य करता हो, उसे मशक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल में 6 और 8, इसका मशक कितना हो गया 2, तो 2 भी 6 को काट देगा और 8 भी 6 को काट देगा। अगर 3 रहेगा, अगर ही मान लो कोई सवाल कर दिया कि सर अगर यहाँ पे 4 होगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला ही गलत है। कैसे, जो समझ लीजिए 4 के टेबल में तो 8 आता है, क्या 4 के टेबल में 6 आता है, या 6 का गुणनखंड है 4, इसीलिए कहना क्या है, गलत है। यानी जो भी संख्या आ जाए उसको विभाज्य कर दे। अब सवाल उठेगा कि सर अभी 3 गो वाला बताए थे, जैसे कि मान लिया 6 8 10 है, अगर इसको तीनों के जवाब है वो होना चाहिए। जैसे कि मान लिया हम 24 लिखे, 20 लिखे, 24 लिखे, 28 लिखे। अब इसका मशक यदि हम निकालेंगे तो ऐसा तीनों का आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो तीनों से काट दे वही होगा। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका 4 हो जाए, तीनों के काट देगा। यानी 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। अगर मान लिया 4 होगा तो 4 को काटना चाहिए, 5 होगा तो 5 को काटना चाहिए। इसीलिए इसका परिभाषा तुम बेहतरीन तरीका से समझिएगा कि दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक दे दिए, अधिक संख्या जिसका मान महत्तम से महत्तम हो, क्योंकि मशक पढ़ रहे हैं, और दी गई संख्या को विभाज्य करता हो, उसे मशक कहते हैं। यानी आप बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मशक किसे कहते हैं। तो उसी का प्रयोग कर रहा है कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, क्योंकि आपको हम पहले सबसे पहले मशक समझाएं कि मशक कैसे बनता है। तो आपको किसी भी प्रकार का दे दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, आराम से जैसे आएगा फिर हम विधि निकालेगा सिखाएंगे कि मशक को कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता। अभी आपको हम सिखाएं, यहाँ पे क्या सिखाएं, परिभाषा सिखाएं, क्योंकि आप मशक तो जान रहे हैं बनाने के लिए, अगर पूछ दिया जाता है तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण बहुत सारे बच्चे इसका सही ढंग से परिभाषा नहीं दे पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि संख्या को विभाज्य करता हो, अगर जो आया उसको काट देना चाहिए, नहीं काट रहा है समझो गलती है। आप ऑप्शन में भी कभी कभी दे दिया जाएगा कि बताइए इसका मशक क्या होगा, ए में हो गया 2, बी में हो गया 4, सी में हो गया 6 और डी में हो गया आपका 8। तो सर बच्चे के मन में आएगा कि सर बिना बनाए हुए कैसे इसको हम सोल्व कर लेंगे। हम इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। कहोगे कैसे सर, देखिए कैसे, तो कहोगे कि सर 2 भी आंसर होना चाहिए, क्योंकि 2 के टेबल में भी 20 आ रहा है, 2 के भी टेबल में 24 आता है, 2 से भी मैंने कटता है, 2 से भी। तो बच्चों यहाँ पे अब आइए, कितना बच्चा क्या करता है, इसी को मार देता है, उसका हो जाता है गलत। कैसे बताइए, यहाँ पे 2 तो ठीक है आपका आया, क्या इससे बड़ा कोई भी है, क्योंकि महत्तम से महत्तम कह रहा, महत्तम से महत्तम तो 2 से बड़ा 4 भी है। अगर इससे नहीं कटेगा तो ये आंसर होना चाहिए, अगर इससे कट गया तो ये भी हो जाएगा। जैसे 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो बच्चों इससे तो बड़ा ये हो गया, तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसको चेक करेंगे, 6 के टेबल में 24 आता है लेकिन 28 इसलिए नहीं होगा, 8 के टेबल में 24 आता है 28 नहीं आता, यानी ये वाला आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। कितना बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर 2 क्यों नहीं हुआ, तो अभी हम आपको बताएं कि इससे बड़ा ढूंढना है, महत्तम से महत्तम। तो बच्चों पहले हम बेसिक पर, अब आइए कि मशक कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता। तो देखिएगा मशक बनाने की विधि हम बता रहे हैं।
मासा को मुख्यतः ऐसे दो विधि द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आया यूक्लिड। हम लोग बचपन में एकदम आसान, और अगर जो है 2020 के मैट्रिक बोर्ड में भी आपका 3 नंबर के क्वेश्चन दिया, प्रीवियस ईयर सवाल उठा के देखे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एक एक आपका चैप्टर हम लोग के समझ में आता है बारीकी से कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हर हाल में, क्योंकि एक अहम चैप्टर है, क्योंकि बच्चे इसको इजी वे में ले लेते हैं, ये मेरे लिए हल्का है, कभी कभी घुमा फिरा के आपको पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको भी आप जितना लगन से आप हार्ड को पढ़ते हैं इसको भी उतना समझिए। तो पहला तो आपका विधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। मासा बनाने कितनी विधि बच्चों? तो आपका हो गया 2, कितना हो गया? 2, यानी एक हो गया भाग विधि और दूसरा हो गया गुणनखंड, जिसमें यही आया यूक्लिड। यूक्लिड यही विभाजन विधि कहलाया। मैंने इसी को, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं तो खाली सिखा देते हैं कि कैसा हो, लेकिन इसके लिए यूक्लिड ने परमेका का प्रयोग किया था। कब क्या था? परमेका इन्होंने दिया था कि जब तक हम भाग करते जाएंगे, जब तक कि उसका शेषफल 0 न आ जाए, तब तक हम भाग करते जाएंगे। इसी को कहा यूक्लिड का परमेका। जैसे कि मान लिया हमने लिखा 16 और हमने लिख दिया आपका कितना? हमने लिख दिया आपका 28। अब कहेगा इसका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसा ज्ञात करें। तो सबसे पहला धन पूर्णांक हो गया बच्चों 16 और दूसरा हो गया कितना? 28। अब देखिए इसको हम भाग दे रहे हैं 16 से 28 में, 16 भाग 28 यानी 16 एकदम 16, बच गया बच्चों 2, यहाँ पे बच गया कितना? 1, फिर 12 से दिए 12 एकदम 12, बच गया बच्चों 4, 12 यानी 4 तिया 12, यानी यहाँ पे कटकुट हो गया। अब इसको कहा कैसे? तो इसको सेटिंग करना है यूक्लिड पर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब तक 0 ना आ जाए जब तक चलते चलेंगे। a बराबर बच्चों आपका आ गया 28, b आपका है 16, q आपका आया 1, r आया आपका 12। उसी प्रकार फिर आ जाएगा 16, यहाँ पे हो गया बच्चों 12 गुना 1 प्लस कितना? 4। उसी प्रकार यहाँ पे आ गया कितना? 12, यहाँ पे आ गया 4 गुना 3 और प्लस कितना? 0, यानी यही आपका हो गया कौची? मस। यानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम इस टर्म में पैटर्न पर हम इसको समझाते चलेंगे, और जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0, जब तक हम चलते जाएंगे। और ये कैसे किए? तो ये को हम अभी बताए थे कि ये इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं और क्यू इसको कहते हैं। तो यहाँ पे लेटर यहाँ हो गया 16 आपका हो गया बी हो गया, क्यू आपका हो गया भागफल, और शेषफल आपका कितना आया था? 12। जब तक हम करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0, क्योंकि अभी हमने बताया था 0 या 1 आ जाएगा, समझिए कि आपका मसा हो गया। तो पहला विधि में यही यूक्लिड ने समझाया, और इसी को कहा गया यूक्लिड विभाजन परमेका विधि, यानी इसी का। और बच्चों ये हमेशा पूछा जाता है कि बताइए मासा बनाने यूक्लिड किसके लिए प्रसिद्ध है? मासा के लिए, लसा के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बस यूक्लिड ने विभाजन का प्रयोग सिर्फ किसके लिए किया? मासा के लिए किया। अब सवाल आता है कि सर 3 गो का रहेगा तब कैसे बनाएंगे? तो 3 गो रहे या 4 गो रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे बनाएगा वो भी समझ लीजिए। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपके पास है 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया। एग्जाम में आ जाए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मासा को ज्ञात करें, यानी महत्तम ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे? छोटा को ढूंढेंगे। छोटा कौन है? तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि सबसे पहले छोटा इसमें क्या है? 20। उससे बड़ा क्या है? 24। भागा दीजिए 20 से कम 20 हो गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 4, अब यहाँ पे हो गया 20, 4 पचे 20, कट गया बच्चों। फिर यहाँ पे 4 से भागा दे सकते हैं 28 में, 4 सत्ते क्या हो गया? 28, यहाँ पे क्या आ गया? 4, यानी मासा बराबर 4 हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। पैटर्न आप सजा दीजिएगा, और यही कहलाया
भाग विधि। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि पहला कौन विधि हो गया, तो मसा हो गया भाग विधि। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा आपको हम समझा रहे हैं कौन विधि, गुणनखंड कैसे चलते हैं जो समझिए। जैसे कैसे बनाते हैं, जो अभी आपको हम परिभाषा में समझा रहे थे। जैसे कि मान लिया हमने 8, 12, 16, अब इसका कहें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा ज्ञात करें। कौन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा को ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। जैसे 8 किससे किससे कटता है, तो नहीं बच्चे को जानना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 4, 2, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ना कर करके पहले मन में अगर कॉन्सेप्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 8 1 से कट गया, 2 से कट गया, 4 से कट गया, 8 से कट गया। ठीक है, दूसरा 12 किससे किससे कटता है, 12 हो गया आपका कितना से, तो 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा, 12 से कटा। 16 किससे किससे कटता है, तो क्या से कटता है, 1 से कटा, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन ढूंढिए कि कॉमन कौन कौन है जो तीनों में होना चाहिए। हम अभी बताएं जो तीनों मिलना चाहिए, तो जवाब होगा कि सर आपका 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और कुछ मिला है बच्चों, तो देखिएगा 4 भी है, 4 भी है, 4 भी है देखिएगा तो तीनों में मिल रहा है। और कहीं मिल रहा है कुछ, तो कहेगा सर 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, लेकिन 2 में इसमें तो नहीं है। अब कहेगा सर और तो कुछ नहीं मिल रहा। तो अब बताइए बच्चों, आपके मन में सवाल हुआ होगा कि आंसर क्या होगा इसका, आप जरा सोच के बताइए। तो आपका जवाब 1 से बड़ा कौन है, 2, 2 से बड़ा कौन है, 4, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब कहिए कैसे सर, 4 से कट गया 8, 4 से कट गया 12, 4 से कट गया 16, यानी मासा कितना आ गया, 4। ये हो गया कौन विधि, गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि हो गया। भाग विधि द्वारा बता दिए बच्चों, कितना बड़ा से बड़ा रहे, ये नहीं तो सर आप छोटा छोटा समझा दिए, आप बड़ा बड़ा बना के देखे, नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आपको हमने बताया कि विभाजन में ये आपका भाग विधि कहलाता, गुणनखंड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है आगे मास्टर, जब हम चर्चा कर दिए तो इसमें 1 2 3 पॉइंट बारीकी से समझ लीजिएगा, क्योंकि 10वां का बहुत ही छोटा है। क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि ऑब्जेक्टिव पर अब कमांड बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि आपका 60% अब ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए बेसिक को समझाते हुए आपको ऑब्जेक्टिव कैप्चर करना बहुत जरूरी है। अब कहेगा सर छोटा मोटा पॉइंट क्या है, जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ये छोटी मोटी चीज जो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता या शिक्षक बता नहीं पाते हैं। जैसे कभी कभी कह देता ए और ए, कभी कभी कह देता ए और 0, तो मासा बता, बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब क्या हो गया, मासा आ गया, ए और 1 तो कभी पढ़ भी नहीं किए, 1 हो गया चर और 1 आ गया कौची, अक्षर। अब लोग यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया चर और 1 हो गया अक्षर। आप कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर इसका मासा पूछागा या इसका आपसे पूछा गया, तो देखिए a भागा a, अगर हम 1 से भागा देंगे a में तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, a। 0 से भागा देंगे a में तो कुछ 0, क्योंकि 0 से चाहे चर में भागा दें हाँ चाहे अचर में दे, मासा आपका क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों ये सब बेसिक पॉइंट है, छोटी मोटी, जिसको हमेशा समझते चलिएगा। अगला जो है, अब आपको आते हैं हम लोग क्या चीज में, अब आते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा। तो बच्चों आपको तो ये समझा दिए, अब आपका आता है लसा, क्योंकि 10वां में आपको मसा अभाज्य गुणनखंड से और विभाजन विधि दोनों द्वारा पढ़ना था, इसलिए सबसे पहले हम इसको बता दिए। तो बच्चों अब चलिए लसा, लसा, लसा क्या है इसके बारे में डिफिनेशन पहले जान लीजिए। इसका नाम है LCM, इसका डिफिनेशन क्या होता है समझिएगा। लसा पता चल रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो 2 या 2 से अधिक संख्या। अब कहेगा 2 या 2 से अधिक संख्या बार बार क्यों पढ़ते हैं सर, तो बार बार बोल रहे हैं कि ये वो के लसा होगा, आप ही बताइए। कह दिया 16 के लसा तो 16 ही होगा, 12 का लसा 12 होगा। तो इसलिए जब भी परिभाषा बोलना है तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से
अधिक, दो या दो से अधिक संख्या जिसका मान लघुत्तम से लघुत्तम यानी छोटा से छोटा हो और दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती हो। वहां विभाज्य देखिए, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डाल लेते हैं तो दोनों के परिभाषा यहाँ पे ही आ जाता है। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, दो या दो से अधिक संख्या जिसका मान लघुत्तम से लघुत्तम हो। और दी गई संख्या से विभाजित करता हूं। क्या करता हो, देखिएगा उसमें जब हम बोले होंगे मसो में दो या दो से अधिक संख्या जिसका मान महत्तम से महत्तम हो, कब, जब हम मसो पढ़ा बता रहे थे, जब थोड़ा सा बैक जाके देखिएगा, जैसे लघुत्तम से लघुत्तम यहाँ बोलना, और दी गई संख्या से विभाजित करता, यानी जो दी गई है उसको क्या करता हो, ये विभाजित करता। वहां पे था कि वो विभाज्य अपने हो जाता हो, जैसे दोनों का हम यहाँ पे कंपैरिजन करके बताएंगे, तो उसको कहते हैं लसक। अब कैसे बनता है सर, तो इसके बारे में जानकारी, पहले परिभाषा बढ़िया से समझ लीजिए। इसके जब हम दिए दो या दो से अधिक संख्या जिसका मान लघुत्तम से लघुत्तम हो और दी गई संख्या को यानी उससे विभाजित करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लसक कहते हैं। अब चलिएगा इसमें कैसे होता है एग्जांपल से समझिएगा। देखिए परिभाषा आपको दे दिए, अब इसको कैसे हम करेंगे, जैसे समझिए, जैसे कि हमने बनाया 8 12, अब इसको हमको लसक निकालना, कौन विधि द्वारा है बच्चों, तो वो आभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है। कौन विधि, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसी द्वारा हम बता रहे हैं। ऐसे आप एक पढ़े होंगे भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, पांचवा छठा में जब हम लोग जाते हैं तो पढ़ते हैं। आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 8 का हम क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं जो समझिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, 8 यहाँ पे करेंगे 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 8 का आभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 12 का गुणनखंड करते हैं, तो 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 2 गुने 2 गुने 3 हो गया बच्चों। अब मसा का नियम क्या कहता है कि लघुत्तम से लघुत्तम हो, तो इसमें अगर बच्चों अगर कोई दो गो भी मिलता है, जैसे दोनों में 2 गो मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पे 1 लिखाता है। अगर ये दोनों में मिल रहा है इसके लिए भी 1 गुलिखाया, और जो बच गया उसको लिख देना है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना 24, यानी दोनों का लसा कितना हो गया 24। हम क्या बोले कि अगर 2 गो मिला उसके बदले 1, तीनों में भी अगर मिलता है तो 1, 3 गो अगर उसमें भी 2 गो मिल रहा तो 1, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें हमेशा क्या करना है, पहले चूज कर लेना। जैसे 2 दोनों मिल रहा था इसके लिए 1, 2 दोनों मिल रहा था इसके लिए 1, जो बच गया उसको लिख दिए, मान लिया बच जाता और लिख देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। हमने परिभाषा में अभी बोला कि दी गई संख्या से विभाजित हो, तो देखिए बताइए 8 दिया 24, 12 दूनी 24, दोनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम एक चीज और बताए थे मसा में कि 8 और 12, तो इसका हम लोग आता था 4, तो यहाँ पे क्या कहते थे कि विभाजित कर दे मसा में, और ये वाला कहता है कि नहीं विभाजित उसको कर दें, ये कहता था कि विभाजित हम कर दें, आई कह रहा है कि नहीं हम विभाज्य हो जाए, तो वो कहलाता है लघुत्तम। जैसे 8 से कितना हो गया 8 24, 12 दूनी 24, चाहे यहाँ कितनों भी बड़ा क्यों ना आ जाए, छोटा आ जाए, वो हमेशा दोनों को काट देगा। और मासा में कहता था कि नहीं हम उतना आना चाहिए कि हम दोनों को काट दे, यानी दी गई संख्या को आई एरा से काट दे। जैसे सबको कहेगा कि सर 3 वाला समझाइए, 3 वाला समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे है क्या है जो समझिएगा थोड़ा सा,
8 12 16। अब इसका मासा ज्ञात करना, ठीक है। लसा आपका 8 12 कितना है 16। 8 का तोड़िए, 8 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 12 को हो गया 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। 16 का तोड़िएगा, 16 का आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब अभी क्या बताएं बच्चों कि तीनों में मिल जाए, चारों में मिल जाए, उसके बदले एक, तब भी तीनों मिल रहा है बच्चों, इसके बदले एक, तीनों में मिल रहा है, इसके बदले एक। अब देखिए यहाँ यहाँ मिला, इसके बदले भी एक। अब इसमें नहीं मिला है, दोनों बच गया, इसको लिख देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 24 दूनी कितना 48। यानी 8 12 और 16 का लसा आपका हो गया 48। यानी 8 6 48, 12 चौके 48, 16 3 48। यानी आपका तीनों मिल गया, यानी इसीलिए आपका क्या हो गया, लसा हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आज मासा और किसके बारे में चर्चा किए, लसन। सबसे पहले आपको हम बताएं प्रमेय का, दूसरा हम बताएं एल्गोरिथम, तीसरा बताएं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चौथा बताएं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर मासा ज्ञात करना, आभाज्य गुणनखंड विधि से लसा, और क्या बताएं मस। अगला जो आप इसमें समझिएगा, आपको हम बताएंगे गुणनखंड ट्री, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या के रूप का होता है, कोई पैटर्न दे दिया जाएगा। उसके बाद इसका घात बताएंगे, इसका महत्तम घात क्या होता है, इसका न्यूनतम घात क्या होता है, उसका महत्तम घात का योग क्या होता है, उसके बारे में इसके बाद जब हम वीडियो आगे जब हम लेकर आएंगे तो उसमें इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर वीडियो करेंगे तो बच्चे हैं उसको उतना इंटरेस्टिंग से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आज हम थोड़ा सा इसको मासा और लसा की जानकारी दिए। जब हम अगला में आएंगे तो मासा का घात बताएंगे। उसके बाद अगर दे दिया जाएगा आपको कि बताइए 2q प्लस 1, यह जो है एक क्या चीज का होता है, आपका धन पूर्णांक होता है, ये सम धन पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक होता है। फिर लसा मसा दे देंगे, इसके लसा मसा क्या होता है। तो बहुत सारे अभी पढ़ना है, आपका शुरुआत किए हैं, इसलिए बच्चों अगर कुछ परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। न बने आप हमें दीजिए, आपका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप हमें इस पे भी कर सकते हैं। इस पे आपको अगर कोई दिक्कत हो, व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कोई भी बच्चे को कोई समस्या हो, आप इस पे हम कोशिश करेंगे कि उसको समझाएं। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर हमें शेयर करें और बताएं कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हुई सर, हमें उसको हम भरपूर कोशिश करने के लिए सिखाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सी यू, बाय बाय।